अब पार्वती मैया कहने लगी कि मैं भांग तो घोट दूंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर आप मुझे अमर कथा सुनाओगे तभी मैं भांग घोटूंगी। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम भांग मत घोटो, मैं तुम्हें कथा सुना देता हूँ। महाराज कैलाश पर्वत पर गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब भोले बाबा ने एक ताली बजाई, पेड़ पर जितने भी पक्षी थे सब उड़ गए। दूसरी ताली बजाई, जितने भी पशु थे वो सब चले गए। फिर त्रिशूल को कहा और त्रिशूल चारों ओर से परिक्रमा लगाने लगा कि कोई है तो नहीं। अब महाराज कोई नहीं था। चलिए आकर फिर से विराजमान हो गए त्रिशूल जी। अब भोले बाबा पार्वती मैया से कहने लगे, देखो देवी मैं कथा सुनाता सुनाता लीन हो जाता हूं और आप मुझे हुंकार भरती रहना, स्वामी स्वामी स्वामी। पार्वती मैया कहने लगी, ठीक है महाराज। भोले बाबा कहने लगे, देखिए देवी क्षमा चाहता हूं, पर एक स्त्रियों की बड़ी बुरी आदत होती है, उनको कोई बात बता दो वो कभी छिप नहीं सकती, हजम नहीं होती उनको। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, होते होते पूरे नगर को पता चल जाती है। ये अमर कथा है, किसी को बतानी नहीं होती। पार्वती मैया कहने लगी, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप सुना दो। अब भोले बाबा कहने लगे, ठीक है। अब महाराज कथा शुरू हुई। भोले बाबा इतने भक्ति में लीन हो गए, आंखें बंद हो गई, लेकिन पार्वती मैया कह रही हैं, स्वामी स्वामी स्वामी। अब महाराज पार्वती मैया तो निद्रा रानी की गोद में चली गई और उस वृक्ष के ऊपर एक तोते का अंडा था। अब उसने सोचा कि महाराज कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, इसलिए वो अंडा फूट गया। और देखिए शूक की यानी तोते की यह आदत होती है, जैसी आवाज निकालोगे वो भी वैसी ही आवाज निकालेगा। अब महाराज पार्वती मैया कर रही थी, स्वामी स्वामी स्वामी, ऊपर से तोता कर रहा है, स्वामी स्वामी स्वामी। देखिए भोले बाबा भक्ति में इतने लीन हो गए हैं, उन्हें एक स्त्री की आवाज में और एक तोते की आवाज में अंतर ही नहीं पता चल रहा है, इतने लीन हो गए हैं। अब महाराज भोले बाबा ने जयकारा लगवाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तभी पार्वती मैया हड़बड़ा कर उठी, क्या हो गया क्या हो गया। कहने लगे, देवी कथा संपूर्ण हो गई। बोले महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे एक बार और सुना दीजिए। अनुनय विनय करने लगी। तब भोले बाबा ने कहा, देवी मैं कथा तो सुना दूंगा, लेकिन आप सो गई थी तो ये हम स्वामी कौन कर रहा था। अब पार्वती मैया भी सोचने लगी कि मैं सो गई थी तो हम स्वामी कौन कर रहा था। अब भोले बाबा ने चारों तरफ नजर घुमाई, कोई नहीं मिला। फिर ऊपर नजर गई, देखा तो वह शूक वह तोता अभी भी हम स्वामी कर रहा था। अब महाराज भोले बाबा ने उठाया त्रिशूल और वो तोता आगे आगे, भोले बाबा का त्रिशूल पीछे पीछे। अब महाराज वह तोता सोचने लगा कि कहते हैं कि जब संकट आए तो देवताओं की शरण में जाओ। अब महाराज देवताओं पे ही संकट आ जाए तब किसके पास जाएं? कहने लगे, देखिए संतों का भाव है
कि यदि देवताओं पर संकट आए तो संतों के पास जाना चाहिए, संतों के पास हर चीज का हल होता है। महाराज अब तोता तो संत के पास गया नहीं, सामने व्यास जी की, श्री वेद व्यास जी की कुटिया थी। उनकी पत्नी जमाई ले रही थी, देखिए ये भी जमाई ले रहे हैं, जमाई ले रही थी। तो तोता एकदम लघु रूप धारण करके उनके मुख में चला गया। अब महाराज चला गया और उनकी पत्नी को पता ही नहीं चला। अब भोले बाबा व्यास जी की कुटिया में आए तो बड़े हड़बड़ाहट से कहने लगे, व्यास जी आपने किसी शूक को देखा, किसी तोते को देखा? बोले महाराज मैंने किसी शूक को नहीं देखा, परंतु हुआ क्या है? बोले एक तोते ने हमारी अमर कथा चोरी कर ली है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज व्यास जी बोले, सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले क्रोध से बाहर आओ। भोले बाबा विचार करिए, यदि उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो मर ही नहीं सकता। और बोले यदि मैं मानूं कि आपने काल को जीता है, आप उसे मार सकते हैं, तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। अब महाराज तब भोले बाबा थोड़े शांत हुए। तब भोले बाबा ने कहा, आंख बंद करके देखा कि वो तोता कहाँ गया। देखा तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में गया है। अब भोले बाबा कहने लगे कि मैं 1 वर्ष की, 1 साल की समाधि लेकर बैठ रहा हूं और आपकी ही कुटिया में लेकर बैठ रहा हूं। यदि वह बालक हो, जब वह बालक होगा तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसे ले जाऊंगा। अब वेद व्यास जी सोचने लगे, अहो भाग्य उस बालक के जो जन्म लेते ही भगवान के छत्र छाया में चला जाएगा। अब तो महाराज भगवान शंकर वही समाधि लेकर के बैठ गए। 1 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो कहने लगे, लाइए दीजिए बालक। बोले कौन सा बालक? अभी तक तो उसका आकार भी नहीं बना है। बोले आकार भी नहीं बना है? वेद व्यास जी कहने लगे, महाराज मेरी पत्नी को बड़ी पीड़ा हो रही है। तब भोले बाबा कहने लगे कि ये क्या हुआ, मैंने तो 1 वर्ष की समाधि भी ली और बालक भी नहीं हुआ। अब व्यास जी कहने लगे, महाराज आप उस बालक को क्षमा कर दीजिए। अब भोले बाबा कह रहे हैं कि देखिए व्यास जी, आपके कहने पर क्षमा कर रहा हूं। अब भोले बाबा तो चले गए महाराज।